देवऋषि नारद का पहला जन्म गंधर्व उपवर्ण के रूप में होता है। गंधर्व उपवर्ण के रूप में जब इनका प्रादुर्भाव होता है तो गंधर्वों के साथ संसार भर के जो विषय और वासनाएं हैं उनमें नारद जी लगे रहते हैं। अप्सराओं के साथ नृत्य करते हुए राग नृत्य करते हुए चले जा रहे हैं। और चलते चलते राग गुनीति अतीत नारद वही विचार और अप्सराएं लेकर नृत्य करते हैं पहुंचे ब्रह्मा। नृत्य करते हुए देख लो नारद जी अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे, नृत्य करते गायन करते ब्रह्मा जी के साथ। नृत्य करते हुए गायन करते हुए ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने देखो अरे राम राम ऐसी औलाद पैदा करी हम। अच्छे से समझो, जिसकी संतान दुष्कर्म की ओर अग्रसर होती है, पाप करती है, अनाचार करती है, उनके पितर कहते हैं इससे अच्छे हम भी औलाद हों। क्या इससे अच्छे थे हम बे औलाद होते, क्योंकि पितरों में हमारा नाम तो उज्जवल करने वाली संतान होती। संतान किसे कहते हैं? अरे संतान से कहते हैं जो अपने कुल की आन बान को लेकर के चले, उसी का नाम संतान है। राग नृत्य मां समुद्रा में विलुप्त। आज देवऋषि नारद नृत्य करते हुए गायन करते हुए तुलसी पिछले पाप सो, अच्छे से सुनो कि तुलसी पिछले पाप सो अरे हरि चर्चा न सुहाय नार बुला गई सुन चावत है दिन बारात सुनी नहीं है, नाचने वाली तो होनी चाहिए। तब जब वो नाचती है उसके साथ में और भी होते हैं। कौन कौन? मृदंग कहे जो मृदंग बजती वो कहती धिक्कार है। क्या कहती है? धिक्कार है, धिक्कार है। तब मजीरा बोलते किनको किनको। मजीरा क्या कहते हैं? किनको किनको। तब हाथ उठाए नचनहारी कहे इनको 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 इनको। हाथ उठा करके वो कहती है इनको नरक को भेज दो।
आज नारद जी को जैसे देखा, नारद जी मन में विचार कर रहे, ब्रह्मा जी अरे मूर्ख, तो ब्रह्मपुरी मिली लावे। नारद जी हंसने लगे। तब देव ऋषि नारद के लिए श्राप दिया, जाओ हे नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, शूद्र कुल में तुम्हारा जन्म होगा, जन्म से ही तुम्हारा जीवन दुखों के साथ बीतेगा। जन्म के साथ ही तुम्हारा जीवन कष्टों के साथ चलेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा, एक गरीब परिवार में देव ऋषि नारद का जन्म होता है। जैसे मतारी के पेट में आए, माँ के गर्भ में आए, पिता संसार छोड़ के चल बसे। जैसे गर्भ के अंदर आए, पिता छोड़ के चले गए, उस गरीब अतातिनी का कोई सहारा नहीं बना। उस अतातिनी गरीबी दुखियारी का कोई सहारा नहीं बना। दुखियारन को असहाय बनी, कोई न सहारा मेरा है। जन्म हुआ, जन्म होते ही दुखियारी बेटे का लालन करती है, बेटे का पालन करती है। लालन पालन करते करते एक दिन की बात, नारद 5 वर्ष के हो रहे हैं और 5 वर्ष की आयु में मां गौ का दोहन कर रही है। सर्प ने आकर के नारद की मां को विसित कर दिया। देखते नारद की मां अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। ये संसार बड़ा बाबरा है, असहारे का कोई सहारा नहीं बनता है, बेसहारे का कोई सहारा नहीं बनता, पर उपहास करने वाले हजार होते हैं। आज नारद के लिए कहते ये अभागा है, ये भगवान नहीं है। कहते से इसका मुख देखने का काम नहीं है। क्यों? जब गर्भ में आया तो अपने बाप को खा चुका। गर्भ में आने के पहले पिता को भी गया और 5 वर्ष का नहीं हुआ, मां को नारद को पत्थर मार मार के 4 साढ़े 4 वर्ष के बालक को लोगों ने पत्थर मार मार के नगर से निकाल दिया।
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवर्षि नारद मो दुखिया दुखिया रे के मो दुखिया दुखिया रन के कोई उपहास करे परिहास करे असहारा सहारा रो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बहुत दिन हो गए नारद को किसी ने एक लोटा पानी नहीं दिया। अरे पानी की बात तो कौन करे, लोग देखना नहीं चाहते हैं। देवर्षि नारद भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मैंने कौन सा पाप किया, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी मैं सजा भोग रहा हूँ। धनियों के हजारन साथी बने, दुखिया का सहारा कोई नहीं। जो धनवान होते हैं, जो सुखवान होते हैं, उनके हजार सम्मान होते हैं। जो निसहाय होता है, निर्मल होता है, उसको कोई सहारा देने वाला इस संसार में नहीं होता। नैनों से नीर बहे असुआ, नैनों से नीर अरे बहे असुआ, अरे इनका तो सहारा कोई नहीं। नारद रो रहे हैं। भगवान कहते हैं, जब भक्त के ऊपर पीड़ा आती है तो बैकुंठ में भगवान भी रोने लगते हैं। प्रभु भी तरस रहे हैं। चल चल नारद वन एकांत जंगल में पहुंच गए, जिसका कोई नहीं होता उसका साधु होता है। कौन होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका एक संत होता है। और साधु की कोई जात नहीं। संतों के बीच में आए, उठते बैठते, जिसने बहुत दिन से पानी न पिया हो
बहुत दिन से भोजन न किया हो, उस बालक को संतों ने देखा, देख करके सत्संग में लाए। सत्संग अर्थात भगवान का, नारायण का अंग जिसे कहते हैं सत्संग। पूछा था कौन हो? नारद ने कहा, हे भगवान, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जन्म के पहले मेरे तात श्री चले गए, जन्म के बाद मेरी माँ चली गई। जिसका माँ नहीं है, जिसका पिता नहीं है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरु वृंदावन परमात्मा कभी किसी को छोटे से जो बच्चे होते हैं उनको कभी कभी पिता कभी ना बना पड़े। संतों ने कहा, चिंता मत करो मेरे लाल, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस बात को कभी मत भूलो। अगर हमें संसार पसंद नहीं करता है तो वेलकम। अगर लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, बड़ी अच्छी कृपा है, क्योंकि संसार पसंद नहीं कर रहा है तो मुझे भगवान जरूर पसंद करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। नींद और निंदा, नींद और निंदा तजे, नींद और निंदा तजे, तजे मान सम्मान, यही पर हरि कृपा भई मिलते हैं भगवान। ये दो चीजों का ध्यान दो। जिसने नींद पर, नींद और निंदा, दो चीजें बर्दाश्त कर ली, ये जान लेना वो भगवान से जरूर मिलेगा। क्या? भगवान से जरूर मिलेगा। इन दो चीजों को नारद ने, नींद और नारद के समान निंदा क्यों करे भैया? जी को देखो नहीं चाह रहा, पथरा मार रहे, परंतु भगवान कहते हैं जिसका इस जगत में कोई नहीं, उसका मैं सहारा बनता। जगत में कोई नहीं, उसका मैं सहारा बनता असहाय नहीं, असहाय नहीं, किसी सहारा नहीं, मैं आके सहारा।
के सहारे बनते हैं सांवरे, असहारे के सहारे बनते हैं सांवरे। और देखे नारद आज प्रभु सांवरे, संतों के बीच में आए। सबसे पहले संतों से मिलोगे जब भगवान मिलेंगे। डायरेक्ट में बताओ भगवान को मिलेगा। सबरी को मिले तो सबरी मतंग ऋषि से पहले मिली। तुलसी महाराज जी तो सबसे पहले संतों से मिले। जब राम मिले नहीं मिले, संतों की कृपा हो गई। संतों के पास में आए तो चकई चके। संतों भाई भोजन कहाँ धरे संसार। हाँ, हम साल में 2-4 कथाएं करते हैं संतों। संतों की बड़ी कृपा। और नारद जी के लिए संतों ने सत्संग दिया। सत्संग का अर्थ है भगवान का अंग। ये भागवत हो रही, ये भगवान का अंग है। भगवान की कथा सत्संग अर्थात परमात्मा का प्रति अंग है। जो जिस अंग को भगवान के सत्संग को कह लेता है वो भाव से पार होता है और जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त होता है। हम एक हुआ के संसार में जब जन्म होते हैं तो जन्म होके आदमी बाप बच्चा का के कहाँ नहीं क्या लगा। जन्म होने के बाद सुखदेव जी कहते बालक क्या कहता है कि पवन चलाई एक विनय सुनी जब कृपा निधि। जब बालक नारद जी कहते हैं, संत कहते हैं जब बच्चा पेट में रहता है उससे बड़ो नरक कोनू दुनिया। पेट में जब बच्चा होता है उससे बड़ा नरक नहीं है बच्चा। मल मूत्र उसके शरीर से निकलता है, मुख से निकलता जाता है माँ का। असहनीय बदबू को सहता है वो जीव। तो भगवान से प्रार्थना करता है हे प्रभु अब हमें इसे निकालो। हम ऐसो कर हैं कि द्वारा की गति से हमें आऊ नहीं पर। क्या हम संसार में आके ऐसा करेंगे कि इस जन्म और मरण से मुक्त होकर के बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम चरति शयन, बेर बेर जन्म लेना, बेर बेर मरना, बेर बेर जन्म लेना, हम तो थक गए। नारद जी कह रहे हम तो थक गए, अब हमें बेर बेर जन्म और मरण से मुक्त कर दो। गर्व की जब प्रार्थना करी हे प्रभु यही वेदना से उभारो मोही, गर्भ वेदना बहुत दुखदाई। ये गर्भ के अंदर रहने की जो कष्ट है ये असहनीय है, हमसे सही नहीं जाए। जब बार बार जीव हाथ जोड़ करके भगवान से कहता है तब कि विनय सुनी जब कृपा निधि,
जब कृपा निधि पवन चलाई और योनि छोड़ बाहर हुआ भूला ज्ञान विधि। एक छोटी सी हवा भगवान ने चलाई और उस गर्भ से उस तूफान के मार्फत बाहर निकाल के फेंक दिया। और जब तक पेट में हतो जो लो तो कत्तो के हैं हम सब हो तज हैं तुम ही हो भाजे हैं। का कहते चाहे हम हो चाहे तुम हो सबका कहते सबको तज है केवल तुम खो भज है। अब आदमी कह रहा तुम्हें तज है जग खो भज है। फिर बहुत सागर के चक्कर में पर है। सो कहाँ कहाँ करी रोवन लागा माता कही छुड़ाई अलावा। ये ज्ञान दिया संतों ने बेटा इस जो संसार है इस संसार का ये नियम है। जैसे रोने लगता है मतारी उठाती है अपने स्तन से लगाती है और बच्चा वहां की दुनिया भूल कर यहाँ की दुनिया में लग जाता है। फिर जो भगवान के चक्कर में पड़ गया वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया और जो संसार के चक्कर में फंस गया वो फिर पुनः जन्म और पुनः मरण पुनः जन्म फिर पुनः मरण की गति को प्राप्त होने लगा। बोलो भागवत भगवान। ऐसे देव ऋषि नारद ने अखंड तप किया और ऐसा अखंड तप किया अखंडम अजम अनादि सभासम चतुराननम तस्य योगेश्वरा। भगवान देव ऋषि नारद के सामने प्रकट होते थे और देव ऋषि नारद के सामने भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ने प्रकट होकर के कहा हे बालक तुम हमसे वरदान मांगो का चाहा क्या मांगना चाहते हो हमसे मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो हम तुम्हें देने को तैयार। आजकल भगवान से अगर कह दे तो भगवान कहते हैं भगवान हमारा सब हो जाएगा। जबकि का मांगे ना भगवान सबसा नारद का मांग रहे जो प्रसन्न मो परमेश्वर स्वामी देव भगति करी कृपा पावन। नारद ने कहा मांगो जो प्रसन्न मो परमेश्वर स्वामी
हे देवताओं के स्वामी जगत जगत पालनहार, अगर हम पर हो प्रसन्न तो बस यही दे दो बोले का तुम्हारी भक्ति। अरे जब तुम हमारे मुख के कपाट पर रहोगे तुम्हारा हमारे पास नाम रहेगा। जब हम तुम्हारे हो जाएंगे तुम हमारे हो जाओगे और हमारे तुम्हारे के बीच के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। बोल वृंदावन कृष्ण चंद्र की। भगवान ने वरदान दिया तथास्तु। ऐसे देव ऋषि नारद अजर अमर होते हैं और सुंदर भगवान की गाथा के प्रवीण योगासन जिनकी 24 घंटा एक ही नाम रहता है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हाँ नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो बोलो से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण